गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपका चैप्टर 17, ऐसे आज का आपका चैप्टर है चैप्टर 18। तो चैप्टर का नाम हम पहले देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? टू मच वाटर टू लिटल वाटर। पानी कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। ओके, सो आज हम यहाँ वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर क्यों इम्पोर्टेंट होता है, किस यूज में आता है, उन सब के बारे में। ओके, तो हम पहले स्टोरी रीड करेंगे तो हमें समझ आएगा। वाट टू ड्रिंक, प्यास कैसे बुझाए। नलमदा आंध्र प्रदेश, यहाँ स्टेट का नाम दिया गया आंध्र प्रदेश। ओके, सुगुना वॉज रीडिंग हर बुक। सुगुना अपनी किताब पढ़ रही थी। व्हेन सी हियर समवन एट द डोर, तभी उसने किसी की आवाज़ सुनी दरवाजे के पास। सी सॉ दैट देयर वाज अ विजिटर फ्रॉम द सिटी, उसने देखा कि यहाँ उसके यहाँ कोई गेस्ट आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं। कहाँ से? फ्रॉम द सिटी, सिटी से। अप्पा वेलकम द गेस्ट, जो उसके अप्पा थे उन्होंने जो गेस्ट थे उनका स्वागत किया। ही टोल्ड सेल्वा टू ब्राइंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम, उन्होंने सेल्वा से कहा कि उन्हें कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। सेल्वा जो उनकी लड़की का नाम था, ठीक है। द गेस्ट सेड, तो वो मेहमान ने कहा, आई डोंट टेक कोल्ड ड्रिंक, बोले मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, बोले मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे दीजिए। अप्पा सेड, दिस डे वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो उनके अप्पा बोले हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है। मतलब उनके पानी के यहाँ कोई या तो गंदगी होगी या फिर कुछ डस्ट वाला पानी आ रहा होगा, ठीक है। तो उनके पापा ने कहा कि आज यहाँ हमारे यहाँ पानी ठीक नहीं आ रहा है। इट डज नॉट इवन लुक क्लीन, वह पानी साफ नहीं है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, तो उनके पापा बोलते हैं गेस्ट से कि यह बेटर होगा कि आप अभी पानी ना पिए। वी डू नॉट हैव चॉइस सो वी ड्रिंक इट, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो यहाँ पीना पड़ता है। उनके पापा ने कहा कि हमारी यहाँ मजबूरी कि हमें यहाँ पानी पीना ही पड़ता है। फिर यहाँ नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, डिस्कस करने वाला है। आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए, ठीक है, वो आपको डिस्कस करने। जैसे हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म फॉर आवर बॉडी, मतलब जो गंदा पानी होता है वो हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान पहुँचाता है। ओके, इस तरह हमें ये सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने रहेंगे। फिर आप यहाँ देख सकते हो वाटर गेम्स। वाटर मतलब आप जानते हो पानी, और गेम्स मतलब खेल। बाजार गांव महाराष्ट्र, देयर वाज अ बिग, यहाँ पे देयर वाज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव, यहाँ पे एक बाजार गांव है महाराष्ट्र में, ठीक है। बाजार गांव के पास एक क्या है, एक वाटर पार्क है। वाटर पार्क आपने भी देखा होगा, कई बार आप गए हो भी होगे, तो वहाँ पे भी एक वाटर पार्क है। वन डे रोहन एंड रीना वेंट विथ देयर पेरेंट टू द वाटर पार्क, एक दिन रोहन और जो रीना थे वो अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क में गए। देयर वेयर मनी वाटर फाउंटेन, वहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन थे, मतलब पानी के फुहारे चल रहे थे। रीना सेड, रीना ने कहा, लुक रोहन, देखो रोहन, देयर आर सो मेनी राइड्स इन द वाटर, तो जो रीना है उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, कहाँ, पानी के अंदर, मतलब पानी के अंदर काफ़ी सारे फुहारे थे। एंड लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, और यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े तालाब है। रोहन सेड, रोहन ने कहा, स्प्लैश मतलब जूम जूम जूम, पीछे देखो, ठीक है, छपाक छपाक छपाक, मतलब ऐसा रोहन ने कहा। मतलब वो इसे पानी में जैसे खेलते ना आप लोग छम छम करते हो, ऐसे ही वो खेल रहा था। बहुत टर्न अराउंड, दोनों पीछे घूमे। दे सो लॉन्ग थिक वाटर हु इज गोइंग जूम जूम जूम, तभी दोनों पीछे घूमे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी जो फिसल पट्टी पर तेज़ी से फिसलते हुए बच्चे छपा करके पानी में गिर रहे हैं। मतलब जो झूले होते हैं, ठीक है, झूले में से पानी में से वो गिर रहे हैं। वाटर पार्क में काफ़ी सारे ऐसे खेलने की चीज़ें होती है। चिल्ड्रन वेयर स्लाइडिंग डाउन बिग टॉल स्लाइड एंड लैंडिंग इन वाटर, मतलब जो बच्चे थे वो स्लाइडिंग से ऊपर से बड़ी स्लाइडिंग से नीचे पानी में आ रहे थे। इस प्लस रोहन गोट इनटू अ स्विंग हाई एवो वुड्स, विथिन अ सेकेंड ही लैंडेड इन द वाटर, ऐसे ही रोहन एक स्विंग पे गया, झूले पे गया, और कुछ देर बाद वो पानी में आके गिरा। रीना गेव अ श्रिक ऑफ सरप्राइज, रीना की तो चीखी मतलब निकल गई थी, ठीक है, रीना की तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। जस्ट देन दे हियर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क, तभी उन्होंने पार्क से बाहर शोरगुल की आवाज़ सुनी या फिर जोर से चिल्लाने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। एवरीवन रन टुवर्ड्स द मेन गेट, सभी मेन गेट की तरफ भागे। देयर वाज अ क्राउड ऑफ पीपल, वहाँ पे लोगों की बहुत सारी भीड़ थी। कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स, वहाँ पे क्या थे, सभी खाली बाल्टियाँ और घड़े लेके खड़े हुए थे लाइन में। आई स्मॉल चाइल्ड कैरिंग अन एम्प्टी बॉटल वाज
क्लाइंग टू हिज मदर, जो एक छोटा सा बच्चा था वो खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमन इन द क्राउड, व्हाट इज द मैटर, सी आस्क्ड। रोहन की जो मम्मी थी, ठीक है, मम्मी ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा यहाँ क्या हो रहा है। मतलब रोहन की जो मम्मी थी उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा जहाँ भीड़ थी उनसे, ठीक है। द वुमन रिप्लाई एंग्रीली, जो वुमन थी उन्होंने एकदम गुस्से से रिप्लाई दिया, यू आस्क व्हाट इज़ द मैटर, बोले भाई तुम पूछती हो कि क्या हो रहा है। अवर वेल्स हैव नो वाटर, जो हमारे कुएँ हैं वहाँ सूखे पड़ गए, पानी नहीं है उनमें। वी गेट अवर वाटर ओनली व्हेन द टैंक्स कम वंस अ वीक, टुडे इवन दैट हैज़ नॉट कम एंड देयर इज सो मच वाटर एवरीवेयर जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एंजॉय, टेल मी व्हाट शुड वी डू। बोले हफ्ते में सिर्फ हमारे यहाँ एक बार पीने का टैंकर आता है, आज तो वह भी नहीं आया, इसलिए वहाँ झगड़ा हो रहा था। बोले और ये इतना सारा पानी तुम लोगों के खेल के लिए बिगाड़ देते हो, बोलो हम क्या करें। मतलब जब वो वाटर पार्क में आए थे तो जो लेडीज थी वो रोहन की मम्मी को बोल रही थी, क्योंकि उन्होंने रीज़न पूछा था इसीलिए, ओके। फिर आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन आंसर है, रीड एंड राइट। हैव यू एवर फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस, क्या आपने कभी घर में पानी की किल्लत महसूस की है, व्हेन, कब। व्हाट डिड यू डू देन, तब तुमने क्या किया। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके पेरेंट्स से डिस्कस करके लिखने हैं, ओके। फिर यह नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो, द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियर बाई विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक, थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। वाटर पार्क में खेलने के लिए पानी ही पानी था, लेकिन उस गांव में लोगों के लिए पानी नहीं था, सोचो ऐसा क्यों, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती तो हर एक विलेज में पानी की सुविधा कर सकती है, लेकिन उन्होंने वाटर पार्क बनवाना इम्पोर्टेंट समझा, ना कि लोगों की समस्याओं को। इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम टू द पार्क, अगर तुम कभी वाटर पार्क गए हो तो वहाँ जाके पता करो पानी कहाँ से आता है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है, कैन वी ड्रिंक दिस, क्या इसे पी सकते हैं। कफ परेड मुंबई, द लिफ्ट स्टॉप एट द 26th फ्लोर, जो लिफ्ट है वो 26 मंजिला पर रुक गई। दीपक लव गोइंग इन द लिफ्ट, दीपक को मतलब लिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। टुडे वाज अ हॉलीडे इन अ स्कूल, टुडे मतलब आज छुट्टी है स्कूल में। दीपक हैड गॉन विथ हिज मदर इन राजिया मैडम्स हाउस, जो दीपक है वो राजिया मैम के अपनी माँ के साथ राजिया मैम साहब के यहाँ आए हुए हैं। हीज मदर वर्क देयर, उसकी मम्मी वहाँ काम करती है। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल, जो हाउस है उनका घर बड़ा ठंडा और शांत लग रहा था। एंड शाइनिंग क्लीन, और चमक भी रहा था काफ़ी, मतलब सफाई की वजह से। राजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, जो राजिया थी वो एक न्यूज़पेपर रीड कर रही थी। सी स्माइल व्हेन सी सो दीपक, उसने स्माइल की जब उसने दीपक को देखा। इज इट अ हॉलीडे टुडे, क्यों आज छुट्टी है क्या, मतलब उन्होंने पूछा कि मतलब दीपक आज कैसा आया, क्यों आज छुट्टी है क्या। सी आस्क्ड, सी वॉच on the TV and Deepak was soon lost in the worlds of cartoon, मैम साहब ने टीवी चला दिया और जो दीपक था वो कार्टून की दुनिया में मतलब खो गया, कार्टून देखने लगा। रजिया कॉल आउट पुष्पा, रजिया ने पुष्पा को बुलाया। इट्स से इन द न्यूज़पेपर दैट द gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in the area, तो रजिया ने पुष्पा को बुलाया और अखबार में खबर है कि उससे कहा, अरे पुष्पा, जो अखबार में आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है, न्यूज आई है, इसी इलाके में पीने वाले पानी में पाइप में गटर का पानी भर गया है, ठीक है। इट्स से दैट मैनी पीपल आर सिक, इसकी वजह से जो काफ़ी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं। विथ दियाहोरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस, काफ़ी ज़्यादा लोगों को दस्त हुए, काफ़ी ज़्यादा को हेजे हुए, इसकी वजह से गंदे पानी की वजह से लोग बीमार पड़ गए। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट फिल्ड यस्टरडे, बोले कल का भरा हुआ पानी फेंक दो। किसने, जो रजिया मैडम थी उन्होंने किससे कहा, पुष्पा से, वो काम करने आई थी उनके घर पे। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग, ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली, बोले कुछ वाटर बॉईल करो, मतलब उबालो और उसको ड्रिंक करो, मतलब उबले हुए पानी को पियो, क्योंकि उससे जो भी बीमारी होगी वो बीमारियाँ नहीं होगी। दीपक वॉज हैप्पी, दीपक खुश हो गया टू हियर दिस, उसे ये सुन के। ही थॉट, उसने सोचा,
एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्विक फॉर हॉर टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस। कि चलो आज घंटे भर लाइन में हमें खड़ा रहने से छुट्टी मिली, मतलब आज हमें घंटे भर लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी, बोले आज की छुट्टी मतलब मेरे लिए रियल हॉलीडे है। फिर आपके यहाँ देख सकते हो कुछ क्वेश्चन आंसर है, राइट इन योर नोटबुक। जैसे वाई वॉज रजिया वरीड व्हेन सी रीड द न्यूज़पेपर, रजिया क्यों वरीड थी जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा। रजिया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन, कुड दिस वाटर हैव बीन यूज फॉर समथिंग एल्स, व्हाट काइंड ऑफ दिस। रजिया ने पिछले दिन का भरा हुआ सारा पानी फेंक दिया, क्या उस पानी को किसी काम में इस्तेमाल में लिया जा सकता था, किस काम के लिए, तो आपको बताना है। जैसे आप जान सकते हो स्टूडेंट, जैसे जो डर्टी वाटर होता है उसे हम पी नहीं सकते, लेकिन उसे हम और यूज में ले सकते हैं, जैसे क्लॉथ वॉश करने में, अटेंसिल्स वॉश करने में। इन व्हाट वे डिड द सी प्लान टू क्लीन द वाटर, रजिया ने पानी साफ करने का क्या तरीका अपनाया है। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस करने हैं। फिर आपका नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो, पेज नंबर 151 पे डू एंड डिस्कस, लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 मंथ, पिछले महीने का कोई भी महीने का अखबार लेके जो जुड़ी हुई खबरें है, वो पानी से जुड़ी हुई खबरें आई थी, ठीक है, जो लास्ट न्यूज़पेपर में थी। लुक फॉर ऑल न्यूज आइटम रिलेटेड टू वाटर, कट देम आउट, मतलब उससे हमें कट करना है कागज़ का। स्टिक ऑल द कटिंग टुगेदर ऑन अ बिग पेपर टू मेक अ कॉलेज, टॉक अबाउट व्हाट यू हैव कलेक्टेड, डिस्कस इन द ग्लास। तो आपको ये सारे इकट्ठे करने हैं पानी से रिलेटेड सारी खबरों को, और उसको एक कागज़ पे चिपकाना है। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डियोरिया एंड वॉमिटिंग, क्या कभी तुम्हें दस्त लगे हैं, उल्टियाँ हुई है। हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा फील होता है। व्हेन वी हैव डिलोरिया एंड वॉमिटिंग वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, जब हमें दस्त लगते हैं, उल्टियाँ होती है, तो हमारे शरीर में से काफ़ी सारा पानी बाहर निकलता है। दिस कैन बी डेंजर्स, वह बहुत ही डेंजर होता है, ख़तरनाक होता है। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर, अगर हम अपने ध्यान ना रखें तो। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मेक अप द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम आवर बॉडी, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन, जब हमें कोई भी बीमारी होती है, कुछ होता है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से हमारी जो काफ़ी डिशेस होती है हमारी बॉडी की, वो डिशेस सारी ख़त्म हो जाती है। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन इट वाटर, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें वाटर में थोड़ी सी सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ी सी शुगर मिला के पीनी चाहिए, चीनी और नमक का पानी। फॉर दिस मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ बॉयल एंड कूल वाटर, आपको एक ग्लास लेना है, उसमें उबाल कर पानी गर्म करना है, शक्कर घोलनी है, ठीक है, और 1 चुटकी नमक डालना है। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टीयर्स, और जो पानी का स्वाद होगा हमारे आंसुओं के जो स्वाद होता है उससे ज़्यादा नमकीन ना हो, ठीक है, मतलब सही, मतलब टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि हम पी सकें। व्हेन अ पर्सन इन डियोरिया एंड वॉमिटिंग द वाटर मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय देम, जब बीमार व्यक्ति को दस्त या उल्टी होती है तब उसे घोल के पिलाते रहते हैं। लाइक फूड मस्ट बी टेकन, बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज गुड फॉर देम। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन, दे कैन ऑल्सो बी होम मेड रेडीमेड इफ द डिलोरिया डज नॉट स्टॉप। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट द एडवाइस टू अ डॉक्टर, जो बीमार व्यक्ति होता है जब उसको उल्टी या दस्त होते हैं तो इसे हमें घोल के पिलाते रहना चाहिए, वाटर और सॉल्ट और शुगर का। साथ में हल्का भोजन करते जरूर रहना चाहिए, ठीक है, और बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जो बीमारियाँ होती है वो घरेलू भी हो सकती है, लेकिन अगर हमें जब बीमारियाँ ना रुके तो हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। फिर आप यहाँ देख सकते हो वाटर सर्वे इन स्कूल, मतलब पानी का सर्वे हमारे स्कूल में। मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, आपके स्टूडेंट का आपके स्कूल का स्टूडेंट उनका 3 ग्रुप बनाना है। 1 ग्रुप विल फाइंड आउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल, एक समूह जो एक ग्रुप होगा तो उसको क्या काम देना है, स्कूल के पानी के पीने के इंतजाम के बारे में मतलब चर्चा करें, ठीक है। और जो सेकेंड ग्रुप होगा विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल, तो उनको टॉयलेट के इंतजाम के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी। द थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास, मतलब बच्चों को कौन कौन सी बीमारियाँ उनके बारे में पता करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ देख सकते हो ग्रुप 1
जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपको क्या क्या मतलब उसमें से क्या क्या देखने को मिला। जैसे वेयर डज द वाटर इन योर स्कूल कम फ्रॉम, आपके स्कूल में से पानी कहाँ से आता है। ग्रुप 1 में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए, उसके बेस पे आपको ये सारा ग्रुप 1 का फिलअप करना है। फिर यहाँ नीचे देख सकते हो ग्रुप 2 का, ऑब्जर्व एंड नोट व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल का टॉयलेट का अरेंजमेंट कहाँ से होता है वो बताना है। ठीक है, ऐसे आपके यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर, वहाँ कितने सारे टॉयलेट है, वहाँ कितने टॉयलेट है वो। फिर आर देयर सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, क्या वहाँ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट है। इज़ देयर वाटर इन द टॉयलेट, क्या टॉयलेट में वाटर था। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपके, जैसे आपने 3 ग्रुप बनाए थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ऐसे ही आपके ग्रुप 1 में क्वेश्चन आंसर है, ग्रुप 2 में क्वेश्चन आंसर है, ग्रुप 3 में क्वेश्चन आंसर है। वो आपको जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसी के अकॉर्डिंग ये सारे फिलअप करने रहेंगे। जैसे आप यहाँ ग्रुप 3 का देखेंगे, टॉल विद द चिल्ड्रन इन योर क्लास एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो। इन द लास्ट फ्यू मंथ हाउ मनी चिल्ड्रन इन द क्लास हैव सेपरेट फ्रॉम एनी ऑफ दिसेस, मतलब आपके क्लास में लास्ट मंथ में कितने बच्चे इन बीमारियों का सामना हुआ, जैसे डियोरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, दस्त व उल्टी के साथ। फिर येलो यूरिन, मतलब जो पीले रंग का यूरिन होता है। फिर स्किन एंड आई माइल्ड फेवर, आँखों व शरीर का पीलापन, स्टोमच, पेट दर्द, इन सब के वजह से कितने बच्चे आपकी क्लास में सफरेड हुए, मतलब डिसेस हुई, उनको ये सारी बीमारियाँ हुई। डिस्कस विथ योर टीचर व्हाट वुड यू हैव फाउंड आउट फ्रॉम योर सर्वे, आपके सर्वे में क्या क्या आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, सारी टीचर से जानकारी लेनी है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये सारे जो एक्सरसाइज है, फिर सारे डिस्कस वाले जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको सारे आपके नोटबुक में राइट डाउन करने। आप घर पे किसी की हेल्प लेके या फिर किसी से डिस्कस करके भी ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।